अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnanscs.com से देख रहे हैं। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा मेंबर्स और फंक्शन मेंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है C++ की क्लासेस में। जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि हम अपने वेरिएबल्स और डेटा मेंबर्स को और फंक्शन मेंबर्स को पब्लिक या प्राइवेट डिफाइन करते हैं अपनी क्लास में, ताकि हम उनको एक्सेस राइट दे सके कि कौन से आउटसाइड द क्लास फंक्शन मेंबर और डेटा मेंबर एक्सेस हो सकते हैं और कौन से आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकते। बेसिकली ये चीज़ें तब ज़्यादा मैटर करती हैं जब हमने इनहेरिटेंस करनी होती है। तब हम देखते हैं कि डेटा मेंबर क्या होते हैं। हमारे पास जैसे मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर i = 0, ये मेरे पास डेटा मेंबर है जिसमें मैं वेरिएबल्स को डिफाइन कर रही हूँ। ये मेरे पास प्राइवेट भी हो सकते हैं, ये मेरे पास पब्लिक भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से मूव कर देती हूँ और मैं इसको पब्लिक में यहाँ पर डिफाइन कर सकती हूँ, तो मेरे पास अब यहाँ पर पब्लिक एक डेटा मेंबर और 2 फंक्शन मेंबर मेरे पास यहाँ पर पब्लिकली डिफाइन हो चुके हैं। ये मेरे पास अब आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस हो सकते हैं, जबकि पहले मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ था ऊपर। इसी तरह से इसको मैं दोबारा से करती हूँ। इस तरह से यहाँ से मेरे पास अब 2 फंक्शन मेंबर्स हैं। अब ये फंक्शन मेंबर मेरे पास पब्लिक डिफाइन हुए हैं, ताकि जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो मेरे पास वैल्यू i की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने i को 0 ही इनिशियलाइज किया हुआ है और वैल्यू में जो चीज़ पड़ी हुई है वो i को आ जाएगी। सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल है, इसमें कोई मैंने वो नहीं रखी है वैल्यू के अंदर कोई भी, इस वैल्यू के वेरिएबल में मैंने कोई भी वैल्यू नहीं रखी है, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन के लिए एग्जाम्पल है। तो ये मेरे पास हैं मेरे फंक्शन मेंबर्स, जिनको मैं कॉल कर सकती हूँ अपने मेन फंक्शन से। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि हम इन फंक्शन मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका से यहाँ पे इसकी बॉडी जो है वो मैंने क्लास के अंदर ही डिफाइन की है, लेकिन इसकी बॉडी हम आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हमने अपने फंक्शन मेंबर्स की बॉडी को आउटसाइड द क्लास इसकी डेफिनेशन रखनी होती है, तो हम सिंपल उसकी डेटा टाइप, जो कि मेरे पास पहले फंक्शन की वॉइड है, वो लिखूंगी सिंपल। उसके बाद मैं क्लास का नेम लिखूंगी। मेरे पास क्लास का नेम है क्लास 1, मैं वो लिखूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर डबल कॉलन लगाकर अपने फंक्शन का नाम लिखूंगी, जो यहाँ पर मेरे पास है सेट वैल्यू। मेरे पास फंक्शन का नाम है और आगे उसके पैरामीटर्स को मैं पास कर दूंगी, कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, चूंकि ये मेरे पास अब डबल डिक्लेरेशन हो गई है, जिस वजह से वो मुझे एरर दे रहा है, लेकिन इस तरीके से हम जो है अपनी वैल्यूज को आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है अपने फंक्शन को आउटसाइड द क्लास उसकी बॉडी को डिफाइन करने का। जहाँ पर मैंने अपने डेटा मेंबर को, अपने फंक्शन को इनसाइड द क्लास ही डिफाइन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इसमें मैंने क्या किया है, सिंपल अपने इस फंक्शन मेंबर को आउटसाइड द क्लास इसकी डेफिनेशन को डिफाइन किया है। तो हम क्लासेस के फंक्शन मेंबर्स को इनसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप तमाम फंक्शन मेंबर्स को आउटसाइड द क्लास ही डिफाइन करें, ताकि जब भी आपको उसको मॉडिफिकेशन करनी हो तो आप सिंपल उस फंक्शन में जाकर उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सके और आपके पास क्लास का टेम्पलेट भी छोटा रहे, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने कौन से फंक्शंस में क्या क्या काम किया हुआ है और कौन कौन से फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं।